बिलावल की ट्रेनिंग अभी नामुकम्मल है, तजुर्बा हासिल करने में वक्त लगेगा, इसीलिए सियासत मेरी मजबूरी है, जरूरत नहीं। आसिफ जरदारी का इंटरव्यू, कहा एक नहीं दो पार्टियां हैं, पीपी पार्लियामेंटेरियन मेरे पास, पीपल्स पार्टी बिलावल के पास है। नई नस्ल की सोच है बाबा, आपको कुछ नहीं आता। बिलावल मुझसे ज्यादा टैलेंटेड, लेकिन तजुर्बा होता है। बोले यकीन है इलेक्शन 8 फरवरी को होंगे, पीपी जबरदस्त सरप्राइज देगी। 172 नशिस्तें कोई भी जमात नहीं ले सकती। बोले चेयरमैन पीटीआई हुकूमत माइनस जरदारी पीपल्स पार्टी चाहती थी। 6 वजारतों की पेशकश हुई, चेयरमैन पीटीआई के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद दुरुस्त फैसला था। इसे ना निकालते तो वो एक फौजी के जरिए आरओ इलेक्शन करा के 2028 तक हुकूमत बना लेता। शहबाज शरीफ से मुतासिर था, सुबह 6 बजे उठते और रात 8 बजे तक काम करते हैं। इत्तेहादी हुकूमत का तजुर्बा काफी मुश्किल था। शहबाज शरीफ को काफी चीजें कही जो नहीं मानी गई, जिसका मुल्क को नुकसान हुआ। इंतखाबात में 90 से एक दिन भी ज्यादा आइन शिकनी है। 8 फरवरी की तारीख देकर सदर और इलेक्शन कमीशन ने आइन की खिलाफ वर्जी की। इलेक्शन में ताखीर आइन को मुअत्तल करने जैसा है। इलेक्शन केस में जस्टिस अतर मिनल्ला का इजाफी नोट, लिखा निगरानों के जरिए हुकूमत चलाना खिलाफ आइन है। वक्त पर इलेक्शन न करा के अवामी हुकूक की खिलाफ वर्जी साबित हो चुकी। लिखा निगरान हुकूमतों का तस्वुर कई दीगर जमहूरी मुल्कों में नहीं। निगरान हुकूमत सिर्फ आइन में दी गई मुद्दत तक के लिए होती है। इंतखाबात की तारीख देने में सदर और इलेक्शन कमीशन ने जिम्मेदारी नहीं निभाई। इंतखाबात की तारीख देना सदर का ही इख्तियार है। सदर की जिम्मेदारी थी कि आवाम वोट के हक से 90 दिन से ज्यादा महरूम न रहे। केपी और पंजाब के दोनों गवर्नर्स ने आईनी जिम्मेदारियां पूरी नहीं की। आईनी खिलाफ वर्जी अब हो चुकी और इसको मजीद होने से रोका भी नहीं जा सकता। जस्टिस अतर मिनल्ला के इजाफी नोट में मार्शल लॉ का जिक्र, लिखा गद्दारी का मुकदमा चलाकर परवेज मुशर्रफ को सजाए मौत सुनाई गई। गासिब काबिल एहतिसाब हुए बगैर दुनिया से कूच कर गए। जियाउल हक ने आइन तोड़ा, सुप्रीम कोर्ट के जजों ने ये अमल दुरुस्त करार दे दिया। जस्टिस दुरा पटेल मार्शल लॉ की तौसीक करने वाले बेंच का हिस्सा थे। बाद में उन्होंने फैसले पर अफसोस का इजहार किया। अदालतें आईनी खिलाफ वर्जियों पर इस्तिस्ना आड़े न आने दें। एक शख्स को लाने के लिए हंसता बसता मुल्क उजाड़ दिया। 2017 में मुल्क पर कुल्हाड़ियों और तलवारों से वार किया गया। साबिक वजीर आजम मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की मरी में कारकुनों से गुफ्तगू, कहा हमारे बाद जो दौर आया उसने मुल्क में तबाही फेर दी। मुझे 3 बार निकाला गया, जेल में डाला गया। अफसोस कि हमने गलतियों से सबक नहीं सीखा। अब सबके किरदार सामने आ रहे हैं। कैसे लोग थे, बगल में छुरी, मुंह में राम राम। किसी ने सबक नहीं सीखा, किसी हुकूमती ओहदे का लालच नहीं। 3 बार वजीर आजम बना। दुआ है अल्लाह इस कौम की तकदीर बदल दे। पाकिस्तान को गैर मुस्तहकम करने वाली कुव्वतों और आलाकारों के खिलाफ भरपूर रियासती ताकत इस्तेमाल होगी। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की जेर सदारत फॉर्मेशन कमांडर्स कॉन्फ्रेंस, दहशत गर्दों के सहूलतकारों से निमटने का इरादा किया गया। ISPR के मुताबिक फोरम ने शहरियों समेत शहदा की अजीम कुर्बानियों को जबरदस्त खिराज तहसीन पेश किया। भारत के कश्मीरियों पर जारी मजालिम पर तशवीश, मकबूजा कश्मीर में इंसानी हुकूक की मुसलसल खिलाफ वर्जियों की मजम्मत। पाकिस्तान फलस्तीनी अवाम की मुकम्मल सियासी, सिफारती और इखलाकी हिमायत करता है। मसला फलस्तीन पर पाकिस्तान के असूली मौक़िफ़ का यादा। फोरम ने कहा पाकिस्तान को दरपेश चैलेंजेस के बावजूद चंद माह में उम्मीद, एतमाद और इस्तेहकाम में इजाफा नजर आया। जाती मकासद के लिए मायूसी पैदा करने वाले अनासिर की कोशिशें नाकाम होंगी। फौज पायदार इस्तेहकाम और सलामती के सफर में कौम का दिफा और खिदमत जारी रखेगी। फोरम ने मईशत की पायदार बहाली, इंसदाद स्मगलिंग और जखीरा अंदोजी के खिलाफ इकदाम की हिमायत की। बिजली चोरी, 1 डॉक्यूमेंट रजीम का निफाज, गैर कानूनी गैर मुल्कियों की वापसी की भी हिमायत। आर्मी चीफ का उभरते खतरात से निमटने के लिए फॉर्मेशंस की ऑपरेशनल तैयारियों पर इजहार इत्मीनान।